हेलो दोस्तों। हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो मैंने रेड से लिया है। ये कहानी जितना डरावना है उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक चरवाहे की, जो कि हर दिन अपनी भेड़ों को चराने के लिए पास के एक मैदान में जाता था। वो मैदान जहां से खत्म होता था वहीं से ही घना जंगल शुरू हो जाता था। वो चरवाहा अपनी भेड़ों को सुबह चराने के लिए ले जाता था और शाम होते ही भेड़ों को लेकर अपने घर लौट जाता था। एक दिन ऐसे ही वो चरवाहा शाम को अपनी भेड़ों को लेकर घर लौट रहा था। तभी उसे उस जंगल के पास से सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ों के पीछे से सीटी बजाकर उसे बुला रहा है। उत्सुकता के कारण वो चरवाहा अपनी भेड़ों को छोड़कर शाम के हल्की रोशनी में ही उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा, जहां से वो सीटी बजाने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। धीमी कदमों से वो चरवाहा उस घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें भी अब तेज हो रही थी। वो जितना उन पेड़ों की ओर बढ़ रहा था, वो अजीब सीटी बजाने की आवाज भी बढ़ते जा रही थी। लेकिन जैसे वो चरवाहा उन पेड़ों के पास पहुंचा, वो सीटी बजाने की आवाज भी अचानक से बंद हो गई। लेकिन तब भी उस चरवाहे की उत्सुकता कम नहीं हुई। उसने यहाँ वहाँ हर जगह देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। खैर, अब अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए वो चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वापस घर लौट गया। खैर, अगले दिन रोज की तरह वो चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास उस मैदान में चराने ले गया। उस दिन घना कोहरा था, इसी वजह से ज्यादा दूर तक उस चरवाहे को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भेड़ों को मैदान में चराने के लिए छोड़ के वो चरवाहा एक पेड़ के नीचे चुपचाप जाके बैठ गया। शाम होने में अभी कुछ ही घंटे रह गए थे। तभी अचानक कुछ भेड़ जो कि जंगल के पास चर रहे थे, भागते हुए उस चरवाहे के पास आ गए। ये देखकर वो चरवाहा सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वो भेड़ किसी चीज से डर गए हो। अब वो चरवाहा उठकर जंगल की उस ओर जाने लगा जहां से वो भेड़ भागते हुए आए थे। और जैसा मैंने पहले ही कहा, उस दिन कोहरा बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए उस चरवाहे को ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, वो अब उस जंगल की ओर बढ़े जा रहा था। इत्तेफाक कहो या कुछ और, अब पिछले दिन की तरह पेड़ों के पीछे से उसे सीटी बजाने की आवाज आने लगी। कुछ दूर जाते ही उस चरवाहे के पैर थम से गए। अपने आंखों के सामने उसने जो देखा वो देखकर उसका खून जम गया। उसने देखा कि बड़े से पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। वो आदमी बहुत ही लंबा था, लगभग 8 से 10 फीट लंबा। उस आदमी ने एक अजीब सा मैट ब्लैक कलर का मेटालिक सूट पहना हुआ था और उसके सर पर एक काला हैट भी था। उस सूट को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसपास की सारी रोशनी वो सूट अपने अंदर सोख रहा है, मानो शाम की आखिरी रोशनी भी उस ब्लैक सूट के अंदर जाकर कहीं खो जा रही है। और दोस्तों, इन सब में सबसे अजीब बात तो ये था कि उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था। थोड़े गौर से देखने पर उस चरवाहे ने पाया कि वो आदमी का हेड हवा में ही तैर रहा है और उसका चेहरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, मतलब उसके चेहरे के आर पार साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब उस चरवाहे को पिछले दिनों की तरह पेड़ों के पीछे से सीटी बजाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि उस चरवाहे का चीख निकल गया। अपनी भेड़ों को वही छोड़कर वो चरवाहा चीखते चिल्लाते हुए अपने घर भाग गया। आज मैं लेकर आया हूँ यूएफओ को देखे जाने की बिल्कुल सच्ची घटना, और साथ ही मैं आप लोगों को आज तक की सबसे क्लियर यूएफओ का इमेज दिखाऊंगा। तो अपना हेडफोन लगाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। दोस्तों, यूएफओ को देखे जाने की घटना बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होती है
और सालों से इस दुनिया के हर कोने से यूएफओ को देखे जाने की खबर सामने आती रही है। इंटरनेट पे आपको यूएफओ के हजारों फोटो मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से किसी भी फोटो में यूएफओ को उतना साफ साफ नहीं दिखाया गया है। यूएफओ की उन तमाम फोटो और वीडियो अक्सर बहुत ही ज्यादा ग्रेनी और डार्क होती है। शायद इसी वजह से यूएफओ साइटिंग्स को आज तक कभी भी प्रमाणित नहीं किया गया। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं, कहा जाता है कि अब तक की हिस्ट्री में यूएफओ की वो सबसे क्लियर इमेज है। लगभग 32 साल बाद 2-3 दिन पहले ही ये फोटो दुनिया के सामने आई है। ऑफिशियल आर्टिकल्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि तकरीबन 30 साल पहले 2 हाइकर्स ने ये फोटो लिया था। स्कॉटिश हाईलैंड्स में ये फोटो खींचा गया था। इस फोटोग्राफ को नाम दिया गया द कैल्विन फोटोग्राफ। फोटो को खींचने के बाद उन हाइकर्स ने यूएफओ की इस मिस्टीरियस फोटो के नेगेटिव सबसे पहले स्कॉटलैंड के डेली रिकॉर्ड न्यूज़पेपर को दिया और उसके बाद न्यूज़पेपर वालों ने एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हैंडओवर कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हैंडओवर करने के बाद ये तस्वीर कहीं खो गई। आज तक किसी को पता नहीं कि वो फोटो के ओरिजिनल्स नेगेटिव कहाँ हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोटोग्राफ 4 अगस्त 1990 में स्कॉटलैंड के पर्थ शहर से 35 माइल उत्तर पश्चिम में कैल्वाइन के पास खींचा गया था। इस मिस्टीरियस फोटो को खींचने वाले ये दोनों हाइकर्स कौन थे, इसका पता आज तक नहीं चला। इस फोटो में आप एक डायमंड शेप के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आसमान में मंडराते हुए साफ साफ देख सकते हैं और उसके ठीक पीछे छोटे से एक प्लेन को भी उड़ते हुए देख सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना था कि वो बड़ा सा यूएफओ लगभग 10 मिनट तक हवा में ऐसे ही तैर रहा था और अचानक से गोली की रफ्तार से सीधा ऊपर उड़कर गायब हो गया। वो यूएफओ बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये एस्टिमेट किया गया कि वो यूएफओ का लेंथ लगभग 100 फीट था। एकेडमिक जर्नलिस्ट डॉक्टर डेविड क्लार्के ने कई दशक के रिसर्च के बाद इस फोटो को अनकवर किया है। डॉक्टर क्रैकले ने पब्लिक से कहा कि इस फोटो को शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी के अभिलेखागार में इंक्लूड किया जाएगा। कई साल की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली वो बहुत खुश है कि वो इस इमेज को फाइनली पब्लिक के सामने ला रहे हैं। दोस्तों, अब ये फोटो को लेकर मीडिया और हर जगह बहुत ही ज्यादा हलचल मचा हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एक ओरिजिनल यूएफओ का तस्वीर है या फिर कुछ और इतने साल तक वो यूएफओ का फोटो कहाँ गायब था? ऐसा क्या हो गया कि अभी इस फोटो को पब्लिक के सामने रिवील किया जा रहा है? इस सब के बारे में आपकी राय आप हमें कमेंट्स में बताइए। ग्रीनिंग मैन या इंडिड कोल्ड कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक दूसरे दुनिया से आया हुआ जीव है। यूं तो ये जीव किसी आदमी की तरह दिखते हैं, लेकिन ये कोई आम आदमी जैसा नहीं होता है। ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की सबसे पहली घटना घटा था अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में स्थित पॉइंट प्लीजेंट टाउन में। ये वही जगह है जहां सबसे पहले लेजेंडरी मॉथमैन को देखा गया था। दरअसल मॉथमैन एक क्रिप्टेड क्रिएचर है जिसको तबाही का संकेत माना जाता है। खैर, मॉथमैन के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो मॉथमैन को देखे जाने की कुछ ही दिन पहले ग्रीनिंग मैन को देखा गया था। ये घटना 1966 में वुड्रो उडिटरनबर्जन नाम के एक शख्स के साथ घटा था। वुड्रो एक सिलाई मशीन का सेल्समैन थे। उस दिन वो अपनी कार में पार्कस पार्क से कुछ ही दूर इंटरस्टेट 77 में एक पहाड़ी रास्ते से होकर गुजर रहे थे और तभी अचानक से एक अजीब यूएफओ ने उनका रास्ता रोक लिया। वो यूएफओ दिखने में किसी बहुत बड़ा ऑयल लैम्प जैसा था, जो कि लुढ़कते हुए उनकी कार की तरफ आ रहा था। कार के पास आते ही वो अचानक से रुक गया। वुड्रो तभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये चीज है क्या। फिर उस उड़न तस्तरी से एक इंसान जैसे दिखने वाले जीव नीचे उतरा। वो जीव दिखने में बिल्कुल किसी इंसान जैसा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे में एक बहुत बड़ा स्माइल था। इतनी बड़ी मुस्कुराहट किसी इंसान के चेहरे में आ ही नहीं सकती थी, और वो मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा क्रीपी और डरावना था। उस आदमी ने एक डार्क ओवरकोट पहना था। गौर करने की बात है, उस आदमी का कोई आईब्रोज और कान नहीं था, जो कि उसे उस क्रीपी मुस्कुराहट के साथ और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अब उस अजीब जीव ने अपना नाम इंडिड कोल्ड बताया। उसने कहा कि
इंसानों के साथ उनके प्रजाति का ये पहला मीटिंग है और वो फ्यूचर में वुड्रो के साथ दोबारा मिलने जरूर आएंगे। अब उस एलियन ने वुड्रो से उस इलाके में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। वुड्रो ने भी उस एलियन को उनकी हर एक बात का सही सही जवाब दे दिया। फिर उसके बाद वो एलियन जीप अपनी यूएफओ यानी उड़न तस्तरी में बैठकर वहां से चला गया। वुड्रो कहते हैं कि इन बातचीत चलने के बावजूद भी इंट्रिड कोल्ड का वो बड़ा और भयानक हंसी कभी कम नहीं हुआ था, क्योंकि वो उनसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। टेलीपैथी मतलब वो एलियन बिना कुछ बोले सीधा अपने दिमाग के जरिए वुड्रो से बातें कर रहा था। और तो और इंट्रिड कोल्ड ने ही वुड्रो को ये घटना अथॉरिटीज के साथ शेयर करने के लिए कहा। वहाँ के तो और लोगों ने उसी रात को लगभग सेम तरह की घटना उनके साथ घटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनका दावा था कि इंट्रिड कोल्ड के नाम के एक शख्स, जिसके चेहरे में एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी, एक अजीब दिखने वाले वाहन से उतरा और उनसे वहाँ के लोगों के बारे में अजीब सवाल जवाब करने लगा। लेकिन ये बातचीत नॉर्मली नहीं बल्कि टेलीपैथी के जरिए हो रहा था। खैर, इंट्रिड कोल्ड ने अपनी बात रखी और वुड्रो से दोबारा बहुत बार मिलने आए। उसने उस सिलाई मशीन के सेल्समैन को अपने बारे में बहुत कुछ बताया। इंट्रिड कोल्ड ने कहा कि वो एक एलियन है और वो लैंगुलस नाम के एक ग्रह से पृथ्वी घूमने को आए हैं। दरअसल 1960 के दशक में ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस घटनाएं घटी थी। वेस्ट वर्जीनिया में अचानक इंट्रिड कोल्ड को देखे जाने की कुछ ही हफ्ते पहले दो छोटे बच्चे ने, जिनका नाम जेम्स और मार्टिन था, न्यू जर्सी के एलिजाबेथ शहर में ऐसे ही एक अजीब आदमी को देखा था। उन बच्चों को ये लगा कि ये कोई सनकी है। उन दो बच्चों का कहना था कि वो जो कोई भी था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा अजीब किसी को नहीं देखा था। वो आदमी किसी आम इंसान से बहुत ही ज्यादा लंबा और उसके चेहरे में एक बहुत बड़ा हंसी था। उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ चुपचाप घर की बाड़ के बाहर खड़ा था। इस वर्णन से हमें साफ साफ पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ग्रीनिंग मैन यानी कि इंट्रिड कोल्ड है। अब मैं आप लोगों को इंट्रिड कोल्ड से सामना हुए एक और शख्स के बारे में बताऊंगा। एलिस रैली नाम के एक शख्स ने यह स्टोरी रेडिट पर पोस्ट किया था, तो आगे की स्टोरी मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रैली है और आज जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो किसी नाइटमेयर यानी कि बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। मैं यूएसए में रहता हूँ मेरे एक रूममेट के साथ, और मैं एक नाइट पर्सन हूँ। मतलब मुझे रात को काम करने में मजा आता है और रात को मैं खुद को बहुत ही ज्यादा एक्टिव महसूस करता हूँ। रात को जब मेरा रूममेट सो जाता था तब भी मैं देर रात तक जागता और फिर काम करके सो जाता था। 2012 के अप्रैल महीने की एक रात मुझे अचानक से रात को डरावने सपने आने लगे और तब से मुझे हर रात को डरावने सपने आने लगे और इसी के चलते मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने कहीं सुना था कि दिमाग से ये सब बुरे ख्याल हटाने के लिए खुली हवा बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए रात को जब मेरा रूममेट सो जाता था तब भी मैं रात को बाहर टहलने के लिए निकल पड़ता था, जिससे रात को वो बुरे सपने आने बंद हो जाएं। कुछ हद तक इसके चलते मैं अच्छा महसूस कर रहा था, इसीलिए मैंने रात को शहर में टहलने जाना जारी रखा। ऐसे करते हुए मुझे अब 4 साल बीत गए। अब मुझे रात को अकेले टहलने जाने की आदत सी हो गई थी। रात को ऐसे अकेले टहलने जाने के बावजूद भी मेरे साथ कभी कुछ भी नहीं घटा था। मैं मेरे दोस्तों से मजाक करता था कि रात को ऐसे बाहर टहलते हुए अब तो ट्रक डीलर्स भी मेरे दोस्त बन चुके हैं। खैर, उस दिन बुधवार था और रात को मैं रोज की तरह टहलने निकला था। उस दिन रात के लगभग 1 बज चुके थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब चलते चलते मैं अपने अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा दूर आ गया हूँ। चलते चलते इतना दूर मैं पहले कभी नहीं आया। मैं एक पुलिस पेट्रोल पार्क के पास रुका। मैंने गौर किया कि आज रात को पूरा शहर बिल्कुल सुनसान है और मैंने चलते वक्त रास्ते में किसी को देखा भी नहीं। इतना सन्नाटा था कि पूरा शहर मानो मौत के आगोश में आ चुका है। खैर, इतना न सोचकर मैंने चलना जारी रखा। चलते चलते जब मैं एक अंधेरे गली से गुजर रहा था तब मैंने मेरे से कुछ ही दूरी पर एक आदमी को अजीब तरह से नाचते हुए देखा। वो आदमी पतला और नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा लंबा था। मुझे लगा कि वो कोई शराबी है, इसीलिए मैं उसे चुपचाप क्रॉस करके आगे बढ़ने लगा।
कुछ दूर चलते ही मुझे लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि वो अजीब आदमी मेरे ठीक पीछे ही खड़ा है। उसने एक पुराना डार्क कलर का ओवरकोट पहना था और अपना सर ऊपर आसमान की ओर कर रखा था, लेकिन वो मुझे ही घूर रहा था। मैंने नोटिस किया कि उसकी आंखें बाहर आ रही थी और सबसे ज्यादा जो अजीब था, उसका एक बड़ा सा शैतानी मुस्कुराहट। उसकी हंसी इतना ज्यादा डरावना था कि मुझे लगा कि वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। मैंने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकला। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक से वो आदमी मुझे छोड़कर दूसरी दिशा में चलने लगा। मेरे पैर जाम हो चुके थे, लेकिन मैं अब जैसे तैसे करके अपनी घर की ओर भागने लगा। मैं घर पहुंचने ही वाला था कि मैंने फिर से दोबारा मेरे पीछे किसी की पैरों की आवाज सुनी। ये वही अजीब आदमी था और अब वो बहुत ही तेजी से किसी पागल की तरह मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसके चेहरे में तब भी वो बड़ा और खौफनाक मुस्कुराहट थी। अब मैं अपनी जान लेकर वहां से भागा और फाइनली अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। मुझे उस रात लगा कि अब मेरा खेल खत्म है और अब मैं बच नहीं पाऊंगा। यह घटना मेरे किसी भी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। इस घटना के बाद भी मैंने उस शहर में 6 महीने तक रहा, लेकिन मुझे कभी भी फिर से रात को टहलने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही रोचक और डरावनी घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।